हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। चलिए आज कुछ मज़ेदार सीखते हैं। पहाड़ और पठार पृथ्वी की सतह की दो महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। इनका निर्माण पृथ्वी के भीतर होने वाली हलचलों, टेक्टोनिक प्लेट्स और बाहरी ताकतों के कारण होता है। एक, पहाड़ माउंटेन्स का निर्माण। पहाड़ वे ऊंचे स्थान हैं जिनका शिखर संकुचित होता है। इनके निर्माण की मुख्य प्रक्रियाएं निम्नलिखित हैं। वलित पर्वत फोल्ड माउंटेन्स। जब पृथ्वी की दो टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं और आपस में टकराती हैं तो उनके बीच की चट्टानें मुड़कर ऊपर की ओर उठने लगती हैं। हिमालय इसी प्रक्रिया से बना है। भ्रंशोत पर्वत ब्लॉक माउंटेन्स। जब पृथ्वी की सतह का एक बड़ा हिस्सा टूटकर ऊर्ध्वाधर वर्टिकली रूप से ऊपर उठ जाता है या नीचे धंस जाता है तो उठे हुए हिस्से को हॉस्ट पर्वत कहते हैं। ज्वालामुखी पर्वत वॉल्कैनिक माउंटेन्स। ज्वालामुखी फटने पर जब लावा बाहर निकलकर जमा होता जाता है तो धीरे धीरे वो ठंडा होकर ऊंचे पहाड़ का रूप ले लेता है, जैसे जापान का माउंट फुजी। 2, पठार प्लेटोज का निर्माण। पठार वो ऊंचा स्थान है जिसका ऊपरी भाग मेज की तरह सपाट होता है। इनके बनने के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। लावा का जमाव। जब पृथ्वी के भीतर से लावा बहुत ही शांति से दरारों के माध्यम से बाहर निकलता है और एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो लावा पठार बनता है। भारत का दक्कन का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भूगर्भीय हलचल। कभी कभी पृथ्वी के भीतर की शक्तियों के कारण जमीन का एक बड़ा हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाता है, लेकिन वह पहाड़ की तरह नुकीला न होकर ऊपर से समतल रहता है। अपर्दन इरोजन। ऊंचे पर्वतों पर जब हवा, पानी और ग्लेशियर लगातार प्रहार करते हैं तो वे घिसकर ऊपर से समतल हो जाते हैं, जिससे पठारों का निर्माण होता है। मुख्य अंत। एक रोचक तथ्य। तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, जिसे दुनिया की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है।